ये बोल रहे हैं ना जो कि नया संविधान चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि नया प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ। नया प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? उन्होंने तो बोला भी है लाल किले से कि अगले साल भी मैं लौटूंगा यहाँ पे, और तीसरे नंबर या तो वो धोखाधड़ी करके लौटेंगे या फिर वो कभी नहीं लौट। धर्म किसी मंदिर में किसी को पंडित नहीं बनाता, किसी कोई मुस्लिम धर्म किसी को मौलाना नहीं बनाता, लेकिन संविधान आपको मजिस्ट्रेट बनाता है, एसडीएम बनाता है, एसपी बनाता है, डीएसपी बनाता है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री बनाता है। तो मुझे बताइए ना, संविधान में कमी क्या है? ना पहले कमी थी, ना आज कमी है, ना आगे कमी होगी। चलाने वालों के हाथों में कमी है। बोल रहे सिर्फ चलाने वालों के हाथों में कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। अभी हम तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं और हमारे पीछे कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ताएं, महिलाएं आई हैं। ऑल ओवर इंडिया से आज यहाँ पर कांग्रेस की कार्यकर्ताएं आई हैं और इनका मकसद यही है कि जिस प्रकार से देश में अब इलेक्शंस का दौर शुरू होने वाला है, पहले राज्यों में चुनाव होने वाला है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उस पर मजबूती से चीज़ें की जा सके और कांग्रेस जो अंतरीय चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से समझ सके। यहाँ पर जो महिलाएँ आज हम उनसे बातचीत इस चीज़ पर करने वाले हैं जो कल बयान आया है विवेक देब्रोए का। कल भी हमने आपको इससे रूबरू करवाया था कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब भारत की जनता को एक नए संविधान की ज़रूरत है। ऐसा बयान आना, जनता का क्या सोचना है, लीगली इस चीज़ पे क्या चीज़ें हैं, हर एस्पेक्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज कांग्रेस की कार्यकर्ताओं इस पर क्या कहना है, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या इस प्रकार की चीज़ें सोची जाएंगी, या संविधान के बारे में इन लोगों को क्या लगता है, ये सारी चीज़ें पूछने के लिए आज हम इनके साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ममता शेरावत। ममता जी, क्या लग रहा है कि जो विवेक देब्रोए जी का आया है बयान, मोदी के सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष हैं विवेक देब्रोए जी, उन्होंने बोला है कि भारत की जनता को अब एक खुद को नया संविधान देने की ज़रूरत है। देखो, हम और हमारे बड़े इसी संविधान के अंदर जी रहे हैं और ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिनको ये बोल रहे हैं ना जो कि नया संविधान चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए कि नया प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ। नया प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? उन्होंने तो बोला भी है लाल किले से कि अगले साल भी मैं लौटूंगा यहाँ पे, और तीसरे नंबर या तो वो धोखाधड़ी करके लौटेंगे या फिर वो कभी नहीं लौटेंगे। अच्छा। उन्होंने जो देश की जनता के साथ किया है, जो एक भुखमरी की पीक पे लाके खड़ा कर दिया है, बेरोजगारी, भुखमरी ऐसे हाल कर दिए हैं देश के, तो वो तो कभी लौटने ही नहीं चाहिए। अब वो अपने घर पे लगाएंगे झंडा, लाल किले पे कभी नहीं लगाएंगे अगले 50 साल तक। लेकिन बोलते कि जनता की लोकप्रियता नेता है। नहीं, वो उनके गोदी मीडिया वाले, बस उन्हीं के प्रिय है वो। हम भी इसी जनता में हैं। आपके लोकप्रिय नेता नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। मोदी हमारा लोकप्रिय नेता बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी हमारा भावी प्रधानमंत्री है। लेकिन बोलते हैं कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा टिक नहीं सकता है। तो धोखा यही तो उसकी नियम चेंज है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, इसका ही कुछ नहीं होता। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रविता पाल है और मैं आदर्श नगर से हूँ। पहले तो इसी चीज पर बताइए कि नए संविधान की मांग हो रही है, बार बार ऐसी चीजें उठती रही हैं, आपको क्या लगता है इस चीज पर? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, अगर आपने बाबा साहब का संविधान पढ़ा हो तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं इस देश को वो संविधान देके जा रहा हूँ। हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सबसे लचीला और सबसे मजबूत संविधान है। मुझे नहीं लगता कि उस संविधान के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ बाबा साहब ने ये भी कहा कि डिपेंड ये करता है कि कैसे लोगों के हाथ में, इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। तो वो आज उस संविधान को हाथ चलाने वाले लोग सही नहीं है, तो इसीलिए उस संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि संविधानों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रखना ये बीजेपी की आदत बन चुकी है। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, जो संविधान इतने लोगों की सदस्यता में बनाया गया, उस संविधान में कैसे कमी आ सकती है, आप बताइए मुझे। तो ये संविधान नहीं, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एक विपक्ष के नेता ने बोला कि संशोधन अलग चीज है संविधान में, और नए संविधान लाने की बात करना एक अलग चीज। तो वो बाबा साहब का अपमान है। अगर ये नए संविधान की बात करते हैं, मुझे आज ये बताइए, आज उनके ना रहने पे भी उनसे ज्यादा डिग्री हिंदुस्तान के अंदर किसके पास है? वाजिब क्वेश्चन है। जितनी डिग्री बाबा साहब ने ली और जितना पढ़ के उन्होंने इसको बनाया, अभी तक भी कोई सी भी सरकार आई हो या कोई भी नेता हो, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या उनसे ज़्यादा डिग्री किसी के पास नहीं है। तो वो संशोधन, तो मैंने क्या कहा कि चेंज प्रकृति का नियम है, लेकिन वो चेंज जनता के हित में हो। ये नहीं कि तुम संविधान को ख़त्म कर दो, ये नया संविधान ले आओ जी अपने हिसाब से। जैसे भी इन्होंने हाल फिलहाल में किया कि जो राहुल जी ने स्टेटमेंट नहीं दी, उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के पार्लियामेंट में किया, और राहुल जी की लोकसभा संसद था, इन्होंने स्थगित की। वहीं
अगर ये संविधान इतना मजबूत नहीं होता तो राहुल गांधी जी दोबारा से सांसद नहीं बनते। तो इसी को लेके कि तुम अपने हिसाब से बनाओ और जिसको चाहो उसको हटा दो, इसलिए चेंज की जरूरत आ रही है इनको। ये भी बोल रहे विपक्ष के नेता कि इनसे बुलवाया गया है, साफ साफ बोल रहे कि इनसे बुलवाया गया है, विवेक दोबरो से बोल रहे इनकी आवाज नहीं है ये। बिल्कुल, ये तो मैं आपसे कहती हूँ, चाहे वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हो, जो रिटायरमेंट में या जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, वो खुद कहते हैं कि हमसे इस तरीके से प्रेशर देके काम करवाया जाता है, या तो करो या फिर घर बैठो। तो जो लोग नौकरी करते तो कहीं ना कहीं या फिर उन पे कोई भी केस लगा दिया जाएगा, कोई भी झूठा आरोप लगा के उनको फंसा दिया जाएगा। अगर जो इनकी बात नहीं मानेगा तो चाहे उसमें वो कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, सबके साथ यही करते हैं ये लोग। ये इतना डरा हुआ सहमा हुआ प्रधानमंत्री है कि अपने जो अधिकारी है उनको इतना प्रेशराइज और डरा के काम करवाता है कि वो हम सबको दिखता है। संविधान बदल गया तो सोचो हम लोगों का क्या हाल होगा। आज नेशनल पार्टियों में इतनी सारी नेशनल पार्टियां, लेकिन ओनली सिर्फ राहुल गांधी एक अकेला ऐसा नेता है जो सच के साथ बोलता है। और मुझे बता दीजिए ना कौन सी पार्टी का नेता बोलता है? कांग्रेस पर तो उन्होंने पूरे आरोप लगाए हैं, परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के, सीधा बोला है कि चले जाना चाहिए राजनीति में, ये सारी चीजें नहीं होनी। देखिए मुझे एक चीज बताइए, अगर इस तरीके से होता तो सुप्रीम कोर्ट राहुल जी की नहीं है, वो देश की कानून की कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट है, जिसने उनको फटकार लगाई। अरविंद केजरीवाल पे जो स्टेटमेंट लेकर आए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। यहाँ तक कि जो मणिपुर में महिलाओं के ऊपर कांड हुआ तो जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा या तो आप इसको सुधारिए नहीं तो इसको हम सुधारेंगे। इनको तो उन जज से भी खतरा है जो इस तरीके से संविधान को लेकर फैसला करते हैं। रातों रात जज बदल जाते हैं, दूसरे दिन पैनल ही चेंज हो जाता है। तो जब जज बदल गए, पैनल चेंज हो गया तो जजमेंट तो चेंज होना ही है। तो ये 2024 को कैसे देख रहे हैं आप लोग? 2024 में चेंज बहुत बड़ा चेंज। भावी प्रधानमंत्री स्थायी कुछ नहीं, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी। लेकिन जो गठबंधन बना है उसमें तो बोला है कांग्रेस ने कि चेहरा नहीं देख रहे हैं अभी कहीं पर भी। लेकिन देखो या ना देखो कि राहुल गांधी हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जनता जनार्दन, जो जनता का फैसला होता है वो माननीय होता है। जनता और कार्यकर्ता ही डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन बीजेपी इतने बड़े जो दावे कर रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कहते हुए दावे तो किए उन्होंने, किया है काम जो ना। देखो मेरी बात सुनो, वो एमएसपी लेकर आए, किसानों को समझ में नहीं आई। वो अग्निवीर लेकर आए, नौजवानों को समझ में नहीं आई। वो जीएसटी लेकर आए, वो व्यापारियों को समझ में, उनकी बनाई हुई चीज उनको, उनके लोगों को ही समझ में नहीं आती, तो जनता को क्या समझाएंगे? फिर पास कर देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं। कोई भी बिल पास करके फिर उसको वापस ले लेते हैं। जब तुम लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रहा तो पास क्यों करते हो भाई उनको? अरे जिनके हित के लिए आप बना रहे हो उस जनता को समझ में नहीं आ रही वो चीजें, तो आप किसके लिए बना रहे हो? मैं तो कह रही हूँ 5वीं पास तो कर ले, हमारे बच्चों के साथ बैठ जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों के साथ बैठ जाए, 5वीं पास कर ले, सारा ज्ञान आ जाएगा। वो कांग्रेस के किसी भी वर्कर से लाइव डिबेट करके तो देखे, पता चल जाएगा मोदी जी को। हम लोगों से बात कर ले, की बात नहीं, आप लोगों से डिबेट करने की बात कर रहे हैं। अपने डिबेट करके देखे। स्मृति ईरानी हो या प्रधानमंत्री जी हो या इनके जो तड़ी पार, स्मृति ईरानी जी को डिबेट के लिए क्यों बोल रहे हैं आप लोग? हम तो सबको बोल रहे हैं, उनके पूरे वो बहुत एलिगेशन लगाते हैं ना, उसको बड़ी जो फ्लाइंग किस है ना घूम फिर के दिखती है ना राहुल गांधी जी पे कि मुझे फ्लाइंग किस किया। हमसे आके पूछे फ्लाइंग किस किसको किया, तो तू फ्लाइंग किस करने के लायक है? तो आरोप तो लगाया ही है, सीधा बोला भी है। हमेशा आरोपी तो लगाया, आरोप के अलावा किया है, आरोपी तो लगाया है उन्होंने। तो ये ऐसा करना आपको लगता है सही है? संसद के भी नहीं है ना, उन्होंने किया नहीं है। जो उनकी साथ की सांसद हेमा मालिनी जी है, जया बहादुर जी है, उन्होंने किया है कि नहीं हमने नहीं देखा, तो हम कैसे मान ले कि उन्होंने किया है? ये तो किसी महिला वहाँ पे बैठी थी सांसद, उसने नहीं देखा, इन्हीं को क्यों देखा? क्योंकि ये हर टाइम राहुल जी को देखती है, उठते बैठते सोते गाते राहुल जी का स्मरण करती है। बहुत बड़ा डर है राहुल गांधी, इसलिए उनको राहुल गांधी ही दिखते हैं। और उनको लगता है कि बात मुद्दा हो रहा था मणिपुर का, जिसका ध्यान उन्होंने भटकाने के लिए उन्होंने फ्लाइंग केस वाला मुद्दा उठा दिया। अच्छा, लेकिन मणिपुर पर मोदी जी ने बोला है कि पूरे देश की जनता मणिपुर के, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी टाइम पे। किसके इस्तीफे की मांग कर रही है? स्मृति ईरानी जी की, जो महिला बाल विकास मंत्री है, जो एक महिला होने के बाद में महिला दिखाई देता। उन औरतों के साथ क्या हुआ? अगर वो उसके साथ होता तो उसको कैसा लगता? हम लोगों के साथ हो तो हमें कैसा लगे? उन पे तो वो बोल नहीं रही है। उसी मुद्दे को दबाने के लिए वो मुझे फ्लाइंग किस कर रहा है। अरे जो औरत दूसरे का पति खा गई, दूसरी औरत का घर खा गई, वो भी उसकी खुद की दोस्त जिसने उसको सहारा दिया, उसको बेसहारा कर दिया, वो ऐसी टिप्पणियां कर बोले कि मुद्दा भटकाने के लिए ये सारी चीजें, मुद्दा भटकाया गया है। वो उन औरतों को न्याय ना मिले इसलिए मुद्दा भटकाया गया है। इनकी सरकार पे आरोप ना लगे इसलिए मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अगर यही बात जहाँ पे कांग्रेस की सरकार या जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ होती ना, तो ये स्मृति ईरानी यहीं कहीं रोड पे पड़ी होती,
क्या कर रही होती? ये कि औरतों के साथ क्या करना उड़ गई, मैं बर्बाद हो गई मेरी है या इस राज्य की सरकार क्या कर रही है, यही मांग करती। और अब कहाँ है ये, वहाँ पे इन्हीं की सरकार है ना, तो ये वहाँ जाती क्यों नहीं औरतों? अमित शाह जी तो गए हैं, पूरी मीटिंग करके आए हैं। महिला क्यों नहीं गई? ये बाल विकास मंत्रालय क्यों नहीं गई? इसे कौन सी शर्म थी? महिला को ही बताएगी, अमित शाह को क्या बताएगी तड़ीपार आदमी को? मुझे यहाँ से छेड़ा गया, मुझे यहाँ से ये एक महिला बताएगी, एक महिला ऐसे आदमी, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो एक लड़की अपना सब कुछ, अपने माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार छोड़ के इसका हाथ पकड़ के इसके साथ इसके घर की लक्ष्मी बन गई, इसने उसी को ना संभाला, अपनी माँ के पास कभी ना रहा। ये क्या समझेगा दूसरे की औरतों को दर्द, जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी? तो अभी आप जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए 2024 में, तो क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो भी नई संविधान की मांग उठ रही है, संविधान में बदलाव की चीजें उठ रही हैं, उनको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अगर कांग्रेस आती है तो मैंने कहा प्रकृति का नियम चेंज है, समय के हिसाब से जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो, ऐसा कभी भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नया संविधान बिल्कुल नहीं लाया जाएगा अगर कांग्रेस आई तो। बोले कि 2047 में क्या आप इसी संविधान को देखते हैं भारत की जनता के लिए? देखो, खराबी बताइए ना, इसमें खराबी बताइए ना। देखिए, महिलाओं को 50% का अधिकार, सारी चीजें। अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर, आज भी देखो, धर्म किसी मंदिर में किसी को पंडित नहीं बनाता, कोई मुस्लिम धर्म किसी को मौलाना नहीं बनाता, लेकिन संविधान आपको मजिस्ट्रेट बनाता है, एसडीएम बनाता है, एसपी बनाता है, डीएसपी बनाता है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री बनाता है। तो मुझे बताइए ना, संविधान में कमी क्या है? ना पहले कमी थी, ना आज कमी है, ना आगे कमी होगी। चलाने वालों के हाथों में कमी है। बोले सिर्फ चलाने वालों के हाथों में कमी नहीं है। ये सिर्फ थोपा जा रहा है कि अगर हम आएंगे तो आपको नया संविधान दिया जाएगा, सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है जनता को और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराया जा रहा है कि जो उनका माइंड है वो चेंज किया जा रहा है। आप समझे? बाकी आप मुझे बता दो, आप भी यहीं पर इसी देश में पहले बड़े हुए हो, आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, आपने भी पढ़ाई, आपको क्या लगता है कि आपको आपके संविधान की, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है चेंज करने की? हाँ, तो आप लोगों का हो सकता है, अगर आप सरकार चाहे तो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकती है, बट देयर इज नथिंग टू चेंज अबाउट इट। मतलब आप साफ साफ बोल रहे हैं कि नया संविधान लाने की कोई जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी से बदलाव जरूरी हो सकते हैं, लेकिन पूरा बदलना जरूरी नहीं है, ना ही कल्चर को, ना ही संविधान को, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही हटा ही देना चाहिए। सरकार को बदलने की जरूरत है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। वो मणिपुर जाएं, जिन औरतों के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो उनमें से किसी एक मर्द को उठाएं, वही व्यवहार उन मर्दों को नंगा करके रोड पे न जाए, तब देखते हैं इस देश के मर्द चुप है या नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अब तो बोल रहे कि शांति आ रही है मणिपुर में। कैसे आ रही है, कैसे आ रही है? राहुल जी ने तो चोट लगेगी, अगर आज आपके चोट लगेगी तो 10 दिन तो घाव हल्का हल्का भरेगा। आप कब तक उन्होंने औरतों के साथ इतना जघन्य अपराध किया, वे मर्द तो ठीक है, लेकिन एक अगर राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर देते तो वो बुरे हो गए, वो बुरे हो गए। और वहाँ पे तो संसद में इतने लोग थे, इतने पब्लिक भरी हुई थी, हेमा मालिनी जी भी थी, उन्होंने सब मना कर दिया, मैंने नहीं देखा। यही क्यों उस आदमी को देखती रहती है 24 घंटे, अपने पति से मन भर गया। अच्छा, ये अब हमारे हो रही हैं आप? नहीं पर हाँ हो रही हूँ, अपने पति से मन भर गया, जो अब हमारे राहुल गांधी जी को देख रही हैं। अभी मैंने कहा ना, प्रकृति का नियम चेंज है, तो उनका हस्बैंड करने का नियम चेंज है, उनको तो हर दिन जब उनको संविधान ही नहीं चाहिए पुराना, तो पुराना आदमी क्यों लेगी? लेकिन विवेक दोबरोय को तो ये बोला ना कि व्यक्तिगत विचार है उनका, बीजेपी का उनसे क्या लेना देना है? लेना देना है, ऐसे आदमी को आप इतने इंपोर्टेंट पोस्ट पे बना कैसे देते हो, जो महिला दूसरे का घर खराब करके? संविधान पे जो उंगली उठा सकता है, ऐसे इंसान को इतने बड़े पद पे बिठाए क्यों रखा है? मतलब नहीं होना चाहिए उनको हटा क्यों नहीं दिया जाता? पहले वो शिक्षा मंत्री थे, क्या कभी आपने उनकी एजुकेशन पूछी, कितनी एजुकेशन है? और मोदी जी जब हाथों से लिखा जाता था उस टाइम पे उनके कंप्यूटराइज्ड डिग्री है, कैसे? हमारे राहुल जी की फ्रॉड आदमी डिग्री को फेक बता रहे हैं जी, फ्रॉड आदमी। आपका हर मीडिया वाला भी फेक बताएगा। कंप्यूटराइज जमाने में कंप्यूटराइज हो गई। शायद बेटा आपकी उम्र भी 20-25 साल होगी, जब आपका जन्म हुआ होगा, आप 4 या 5 साल के रहे होंगे। 2000 में सब कुछ डिजिटल हुआ, तो ये 85 में 75 में उनकी कंप्यूटराइज्ड डिग्री बन कैसे गई? उस टाइम तो कंप्यूटर था ही नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल से खत्म करूंगी, 2024 में आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके की चीजें देख रहे हो, चुनावी मुद्दे क्या देख रहे हैं? चुनावी मुद्दे कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले रोजगार पे बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा पे बात होगी, मेन मुद्दा होगी, जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं उस पे बात होगी, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा, ये हमें पता है। राहुल गांधी जी किसी का अपमान नहीं करते, किसी भी औरत का। राहुल गांधी जी अगर करोल बाग 250 रुपए किलो टमाटर पे बात नहीं होगी, टमाटर वही 30 रुपए किलो आ जाएगा। अगर राहुल गांधी जी
अगर करोल बाग में जाकर ये पूछते हैं रिक्शे वाले से कि भाई तुम 8-10 हज़ार में कैसे घर चलाते हो, तो आप ये सोचो ना कि वो नौजवान साथी यूथ पे वो रोजगार पे बात करेंगे, क्योंकि जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है और तब राहुल से गांधी सरकारी जी हर नौकरी एक और छोटे से गवर्नमेंट छोटे इंसान, अब ये देखो कि शिमला जाते हुए किसानों से मिल के गए, उनके घर खाना खा के गए, उन औरतों ने एक बार बोला कि हमने कभी दिल्ली नहीं देखा, उनको दिल्ली दिखाई उनको। जब वो एक छोटे किसी भी आदमी का दर्द समझते हैं अनजान का, तो अगर वो पूरा देश उनका हो जाएगा तो समझेंगे नहीं। अगर वो पूरे देश के सर्वे सर्वा हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो क्या अपने देश का दर्द नहीं समझेंगे, जब एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक का दर्द समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन लोगों का यही कहना है संविधान, नए संविधान की मांग पे, कि नया संविधान किस प्रकार से आ सकता है, संशोधन जरूरी है, लेकिन नए संविधान की मांग लेकर बिल्कुल ही अजीब तरीके की चीजें की जा रही है। और खासकर कि 2024 अगर इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में बदलाव की लहर है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।